शांति। आज 4 जुलाई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है पढ़ाई और सेवा। बाबा कहते, बच्चे, तुम बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो स्वयं को आत्मनिश्चय कर, परमात्मा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस निश्चय के साथ यहाँ बैठना है। साथ ही साथ ये बुद्धि में रहे कि ये श्रीमत भगवान की है, जो हम बच्चों को आकर के पढ़ाते हैं। बाबा कई बार बच्चों को सर्विस के लिए बाहर भेज देते हैं, तो बाबा कहे आपस में भाई बहनों को मुरली एक दूसरे को सुनानी है, मुरली पर चिंतन करना है और चिंतन करके अच्छी तरह से मुरली को समझाना है। परंतु कई बच्चे जैसे ही ब्राह्मणी बाहर जाती है तो सेंटर जाना ही छोड़ देते हैं, पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। बाबा कहे तुम बच्चों को अब योग्य बनना है सेवा अर्थ, और इसीलिए बाबा जहां देखता है कोई अच्छे स्थान पर सेवा हो रही है तो बाबा जरूर 5-6 मास भी किसी ब्राह्मणी को वहां भेज देते हैं। तो तुम बच्चों को पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सेवा भी करते रहना है और पढ़ाई भी पढ़ते रहना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर, मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणे जरा दर्पण में, इतना पाप है इतना पुण्य है। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्म निश्चय कर बैठे और यह निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य है जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है। वही परमात्मा ऊंचे से ऊंचे भगवान हमें मत दे रहे हैं। बाबा कहते, बहुत मनुष्य है जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है। बल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्य ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, सर्वव्यापी कह दिया है, तो वह लव किसके साथ रखे? अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो वो लव किसके साथ रखे? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं। कैसे प्रीत दिखाते हैं? कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो, वह श्रीमत दी हो।
एक ही गीता है जिसमें भगवान वाच है, जो भगवान की गाई हुई है, और जिसमें श्रीमत है और भगवान ने राजयोग सिखाया है। एक ही भारत की गीता है और कोई धर्म के धर्म पुस्तक में भी भगवान वाच नहीं है। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है, इसलिए गीता माना भगवान का गाया हुआ मधुर गीत। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। उंगली से इशारा ऊपर करेंगे, सभी उंगली से इशारा ऊपर परमात्मा के लिए करेंगे। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा ही उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहां से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कहीं तो ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। बहुत भाई बहनें आपस में बैठकर क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी है, स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही है। बाप दादा जानते हैं कहां फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाए। इतने साल से चल रहे हैं तो बाबा के कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाए। आपस में मिलकर मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। एक बार कई लोगों को सुनने की आदत अगर लग गई तो सुनाने की आदत नहीं होती। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे, अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा को ऐसे सर्विसेबल बच्चे चाहिए जो कहे, अच्छा ब्राह्मणी जाती है तो हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहां अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बिगर मूंझ नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे। बाबा कहे इसलिए टीचर जैसा बनना भी है, ताकि दूसरों को भी आप समान बना सको। तो ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। मुरली तो सबको मिलती है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए इस बात की कि हम गद्दी पर बैठ समझाएं। अंदर में ये खुशी होनी चाहिए कि अच्छा हम बाबा की गद्दी पर बैठ समझाएंगे सबको। बच्चों को खुशी होनी चाहिए हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो तो पढ़ाई भी पढ़नी है, लेकिन साथ में सर्विसेबल भी बनना है। तो कोई भी नहीं निकलते। बाबा जब पूछते हैं सर्विसेबल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहां भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहां पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं।
उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हैं। कितना बाबा नशा चढ़ाते हैं कि उस गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट की कमाई भी बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है। उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हैं। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाए। वह तो अपने आप को ऑफर करते हैं, परंतु पूरा नशा चाहिए। सेवा करने के लिए भी पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य है। सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। यह लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है। इसलिए कहा जाता है भक्ति, भक्ति का फल है ज्ञान और फिर है वैराग्य। भक्ति मार्ग चलना ही है। खेल बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है ये बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तो हद का वैराग्य अर्थात इस दुनिया की सामग्री से मनुष्य वैराग करके जंगल में चले जाते, लेकिन बेहद का वैराग्य अर्थात सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि जानते हैं कि हम शिवालय में अब जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो। विकारी दृष्टि जा न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है। तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नर्क। परंतु अपने को नर्कवासी समझते थोड़ी है। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जब कुछ भी पता नहीं, न आत्मा का पता है न परमात्मा का पता है, तो कह देते स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया वह कह दिया। यह कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थी। रिलीजियस राइटियस थे। रिलीजियस और राइटियस थे। कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहां तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए। बिल्कुल इजी नॉलेज है। ये नॉलेज भी बिल्कुल इजी है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। बाबा कहते अंदर में कोई भी पुरानी आदत हो तो उसको छोड़ देना है। मुख्य रूप से आज बाबा ने जो पुराना संस्कार बताया है कि ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो।
परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने। अंदर में आपस में भी अगर ईर्ष्या होंगी तो बाबा कहते अपने आप को ऑफर नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं ब्राह्मणी तो चली गई, जब आपस में क्लास करने की बात आती है तो सोचते ये तो कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन से आएंगे ही नहीं, बस दूसरे दिन से आएंगे ही नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई है। इसको बाबा ने कहा ईर्ष्या की आदत है, तो क्लास में आना बंद कर देते हैं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई है जिस कारण डिससर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी है या पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं ये बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती। लौकिक बात ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएगी। फिर कोई बच्चियां कमजोर भी होती है, समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे, उस पढ़ाई से क्या पाए पैसे की नौकरी करेंगी। ये पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब है नरकवासी। अब बाप कहते हैं तुम सर्व गुण संपन्न थे, अब तुम्हें कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। कहाँ ऊंचे थे ऊंचे सतो प्रधान स्टेज में, और अभी देखो तो कलयुग में सभी तमो प्रधान बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसको सोने की चिड़िया कहते थे अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, इतना ऊंचा था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, अब 100% इंसॉल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। है तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना, आज का गीत कौन सा था, मुखड़ा देख ले प्राणी, तो बाबा कहते गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो हम कहां तक लायक है। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, तो चोटी से पकड़ना सहज है, इसलिए दिखाते चोटी से पकड़ा। दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने, लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो। बाबा कहते अभी बच्चे कितने समझदार बने हो, तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं, वह छोटी छोटी गुड़िया या फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन न जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। जब किसी के ऑक्यूपेशन को नहीं जानते और पूजा करते तो बाबा कहे जैसे गुड़ियों की पूजा हुई ना। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना शाहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं।
भक्त लोग भगवान के लिए कह देते, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो। भगवान से कहते सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छेप लगता है, आत्मा को नहीं लगता। वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो शरीर को लेप छेप लगता है वो जाकर गंगा स्नान करने से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ। क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ता है। अब बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? विषय सागर से चलो शिवालय में। सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है। यह है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को पुकारते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है। इतनी सहज बात भी इसको समझा नहीं सकेंगे, तो बाबा समझेंगे, पूरा पढ़ते नहीं है। अगर किसी को नहीं समझा सकते तो बाबा समझेंगे कि पूरा पढ़ते नहीं है, उन्नति नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है ब्राह्मणों का? ब्रह्मरी के मिसल कीड़ों को भूं कर आप समान बनाना। ब्रह्मरी जो होती है कीड़ों को ले आती है, भूं करके अपने समान बना देती है। और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा। बाबा कहे सागर की एक ही लहर इतनी बड़ी आएगी जो सब कुछ डावाडोल हो जाएगा। सागर की एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है ना। नेचुरल कैलामिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। बाबा कहे नेचुरल कैलामिटीज भी आनी है, विनाश भी होना ही है। ये तो ढूंढा हुआ है और अभी तो सब इस बात को कहने लगे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, इस पुराने शरीर का भान छोड़ देना है। ब्रह्मरी की तरह ज्ञान की भूं कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। अतीन्द्रिय सुख में झूलना ये संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलापन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है।
ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है। उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती। इसीलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्ति दाता बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी न आए। ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी न आए। आज का व्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।